पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज में शाहीन 11 चौथे इम्तिहान में भी फेल हो गई। क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान के 190 रन की बदौलत 5 विकेटों पर 158 रन बनाए। कीवीज ने मुकर्ररा हदफ बआसानी 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। 20 रन पर शाहीन आफरीदी ने 3 कीवीज बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाकर पाकिस्तान को जीत का मौका फराहम किया। ग्लेन फिलिप्स और डैरल मिचेल की शानदार बैटिंग ने पाकिस्तान की फतह का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड को 4-0 की बढ़तरी हासिल। ईरानी जारहियत पर बड़े फैसलों का दिन, मुल्की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमती और अस्करी क़यादत एक पेज पर। तेहरान को बलूचिस्तान में मिसाइल हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद आज इस्लामाबाद में 2 अहम इजलास शेड्यूल। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की बैठक में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। बाद में होने वाले विफाकी काबीना के इजलास की सरबराही भी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। ईरान से सिफारती ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर तफसीली गौर होगा। मामला बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाने पर भी बात होगी। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। ईरानी दरअंदाजी से शुरू होने वाली कशीदगी पर दुनिया भर में तशवीश की लहर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मामले के फौरी हल पर जोर। कहा, सूरत हाल किसी भी तरह खित्ते के मफाद में नहीं है। अमरीका का तेहरान और इस्लामाबाद को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। सदर बाइडन बोले, पाकिस्तान पर ईरानी हमले खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मिसाल है। ईरान को खित्ते में कोई पसंद नहीं करता। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी कहते हैं, वाशिंगटन सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, मुसल्लह अफवाज ने कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वाले अनासिर को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान के दुश्मन कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, इस्लामाबाद में बलोच खवातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। ईरान में मरने वाले दहशतगर्दों के लवाहिकीन इस्लामाबाद के कैंप में मौजूद हैं। महारंग पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने की कोशिश में खुद बेनकाब हो गई। पाकिस्तान की जानिब से ईरान को मुंह तोड़ जवाब खुश आइन है। ईरान के हमले पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से मुतालिक अवाम का रद्द-ए-अमल कहते हैं, ईरान ने इंतहाई बुज़दिलाना हरकत की। मासूम बच्चों को मारना कहाँ की दलेरी है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक ईरान कशीदगी के बाद पैगामात का तबादला। ईरानी सिफारतकार और एडिशनल सेक्रेटरी उमूर खारजा रसूल मौसवी ने पहला मुस्बत पैगाम भेजा। रसूल मौसवी का कहना है, तनाव का फायदा दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा। दोनों मुल्कों की क़यादत जानती है। पैगामात का तबादला समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने भी पैगामात के तबादले पर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया। कहती हैं, कुछ मुस्बत पेशरफ्त सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल कल अदम करार देने का मामला। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। अदालत के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं है। 9 मई जलाओ घराओ के मुकदमात। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिमों के जुडिशल रिमांड में 27 जनवरी तक तौसीह कर दी। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर जिला कचहरी से गिरफ्तार। पेशावर हाईकोर्ट में अली अमीन गंडापुर के इंतखाबी निशान के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया, बैलेट पेपर की छपाई शुरू हुई है या नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया, बैलेट पेपर भेज दिए, छपाई का अमल जारी है। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन 2024 सिर्फ 20 दिन की दूरी पर। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी। 1079 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं।
14 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 266 उम्मीदवार मैदान में। लाहौर से 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों की तादाद 813 है। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत में सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार कौमी असम्बली के हल्का NA 120 में इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आज खानेवाल में पावर शो, जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज जाती उमरा से रवाना, जलसा याम से खिताब करेंगी। ग्राउंड में नून लीग की मरकजी क़यादत की बड़ी बड़ी तस्वीर आवेजा। जलसा गाह में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। नून लीग की मंशूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सदीकी का ट्वीट लिखा, पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे दी गई है। लियाकतपुर में पीपल्स पार्टी का सियासी पावर शो, बिलावल भुट्टो जलसायाम से खिताब करेंगे। मखदूम सैयद अहमद महमूद हमरा होंगे। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। 20 फीट ऊंचा 80 फीट लंबा स्टेज तैयार। जलसा गाह में 30,000 कुर्सियां लगा दी गयी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की आमद भी मुतवक्के। कैंपेन में मैं आपको कह रहा हूँ, कराची गए थे कैंपेन के लिए, दोबारा सिंध जाएंगे, दोबारा पंजाब जाएंगे, दोबारा KPK जाएंगे, फुल प्लेज कैंपेन करें। ईरान हमारा इस्लामी और बिरादरी मुल्क है, हमारी कशीदगी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हफ्ते से मुल्क भर में पार्टी भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। कारकुन अवाम के पास जाएंगे। पाक ईरान कशीदगी पर तबसरा करते हुए रहनुमा PTI ने कहा कि पाकिस्तान में किसी को दरअंदाजी की इजाजत नहीं। ईरान बरादर मुल्क है, कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। अब्दुल अलीम खान आज लाहौर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। सदर IPP आज NA 117 की इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। अलीम खान शाहदरा GT रोड पर मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह भी करेंगे। हर तरफ महंगाई का तूफान। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के हुसूल के लिए परेशान। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 620 रुपए फी किलो में फरोख्त। प्याज 225, आलू 70 रुपए, टमाटर 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। लहसुन 720, अदरक 680 रुपए किलो में फरोख्त। अंडे 410 रुपए दर्जन हो गए। कराची स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज तेजी। 100 इंडेक्स की 134 पॉइंट्स इजाफे से 63,336 की सतह पर ट्रेडिंग। डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 279 रुपए 50 पैसे का हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग की रोकथाम के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पहली खिलाफ वर्जी पर 2 लाख, दूसरी पर 5 लाख, तीसरी खिलाफ वर्जी पर सील किया जाए। वकील जुडिशल कमीशन ने अदालत को बताया कि जौहर टाउन के इलाके में 95 कैफेज मौजूद हैं। इस हवाले से टास्क फोर्स होनी चाहिए। अगर कोई कैफे रात को 12 बजे बंद करा दे तो कुछ देर बाद खोल देते हैं। फजाई आलूदगी में लाहौर का तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग और धुंध का राज। मुतादिद मैदानी इलाकों में धुंध ने रास्ते छुपा दिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात पर गैर फाल रहे। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को धुंध में सफर करने से इज्तनाब की हिदायत। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। बलूचिस्तान में कल से बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान की बेशतर अजला में मौसम सर्द रहेगा, जबकि गवादर, कल्लात, केच, नौशकी, पंजगौर, खारान, शाही, चमन, पेशन और ज़यारत में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जनूबी पंजाब में भी शदीद सर्दी। दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची में एक बार फिर सर्दी की लहर में इजाफा। दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में गैस की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में RLNG की कीमत में 7.8% कमी। ओखरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के लिए RLNG की कीमत $13.68। सुई सदरन के लिए कीमत $14.24 मुकर्रर। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।